ये बछड़े कौन हैं? वत्स यानी बछड़े। ये बछड़े तो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। क्योंकि भगवान की लीला में सम्मिलित होना तो केवल 3 लोग, एक भगवान के पार्षद, एक वो जिन्हें पार्षद होने की योग्यता मिली है, तीसरे देवता। इसलिए ये वत्स यानी बछड़े कोई सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। एक तरफ वत्स हैं बछड़े, दूसरी तरफ एक असुर है, और असुर जब आया है तो बछड़े का रूप बना करके आया है, बछड़े का रूप बनाया है तो दुर्जन दुष्ट, लेकिन रूप किसका बनाया है? रूप बनाया है सज्जन का, भगवान के भक्त का। संसार में, समाज में हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। छल क्या है तो भीतर से अनेक दोष भरे हुए हैं, लेकिन बाहर जब व्यवहार करते हैं तो बड़े ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमसे पवित्र कोई नहीं। इसलिए वत्सासुर का उद्धार भगवान ने किया। आप लोग थोड़ा सा क्या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वत्सासुर का उद्धार किया और फिर आया बकासुर। यह बकासुर पूतना का भाई है। मेरी बहन का वध किया श्री कृष्ण ने, इसलिए बदला लेने के लिए आया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसी का एक भाई है, वो है अघासुर। बछड़े चराने के लिए वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गए हैं। जब कभी वन की शोभा देखने के लिए, वृंदावन की शोभा देखने के लिए, वन शोभे क्षणाय, वन की शोभा को ईक्षण यानी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जब कभी श्री कृष्ण थोड़ी दूर चले जाते हैं, तब सभी सखा आपस में कहते हैं चलो देखो पहले श्री कृष्ण का स्पर्श कौन करेगा। एक कहता है अहम पूर्वम, मैं पहले श्री कृष्ण के पास जा सकता हूँ, मैं पहले जा सकता हूँ। और सभी सखा दौड़ पड़ते हैं श्री कृष्ण का स्पर्श करने के लिए। बाल क्रीड़ा चल रही है ना, बाल लीलाएं चल रही है। दौड़ दौड़ करके श्री कृष्ण की ओर आते हैं, श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं। मैं पहले आ गया, मैंने श्री कृष्ण का स्पर्श पहले कर लिया। कभी कभी वन लीला में सखा बंदर के बच्चे जब पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो बंदर के बच्चों की पूंछ ही पकड़ लेते हैं, खींचने लगते हैं नीचे। कुछ सखा बंदर के बच्चे जैसे डाली पे चढ़ते हैं तो बंदर के बच्चों के साथ भी डाली में चढ़ने लगते हैं। कुछ सखा देखते हैं वर्षा ऋतु का समय है, वर्षा के समय मेंढक फुदकते हैं, तो जैसे जैसे मेंढक उछलता है वैसे वैसे सखा उछलने लगते हैं। बालीला चल रही ना, श्री कृष्ण के सखा भी वैसे उछलने लगते हैं। आकाश में मेघ आ गए और मेघों को देख करके मोर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो उनको देख करके श्री कृष्ण के सखा भी नाचने लगते हैं। फूल के पास जाते हैं, वहां भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो वहीं चले जाते हैं और अपने मुख से वो भी गुंजार करने लगते हैं। पक्षी चहकने लगते हैं तो पक्षियों की आवाज सुन करके पक्षियों के निकट जाते हैं और पक्षियों की आवाज निकालने लग जाते हैं। कहीं से हिरन जब आवाज देने लगता है उन्हीं का अनुकरण करने लगते हैं। कोई दूर यदि पहाड़ है, गिरिराज जी का पहाड़ है, तो गिरिराज जी के पर्वत निकट जाकर के उच्च स्वर में कहने लगे गोविंद। तो जब पहाड़ के सामने कोई बड़ी आवाज में कहेगा तो क्या होगा? प्रतिध्वनि होगी, सामने भी वही आवाज आएगी। इस प्रकार की ध्वनि प्रतिध्वनि कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं।